तो मानवेंद्र कहां से मैदान में होंगे? मानवेंद्र से ज्यादा कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है कि वो उनको कहां से मैदान में उतारने वाले हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और वहां से कांग्रेस जीती, वहां कितने दावेदार कांग्रेस में उभर रहे हैं, जिक्र दरअसल अजमेर सीट का कर रहे हैं, क्योंकि यहां से वर्तमान सांसद रघु शर्मा अब प्रदेश सरकार में चिकित्सा मंत्री बन चुके हैं। तो मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव में वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अपने आप में सवाल, और इसके चांसेस बहुत कम। और इसी वजह से कांग्रेस में कौन कौन दावेदारी जता रहा है, इसके साथ ही रामस्वरूप लांबा की हार की वजह से बीजेपी में भी काफी दावेदारी जता रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में कौन कौन है जो मैदान में ताल ठोकने के लिए अभी से टिकट की दौड़ में आ चुके हैं, ये रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च तक लग सकती है, यानी अब चुनाव में मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उत्साह है। हालांकि गत चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी। चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए हम आपको बताते हैं अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में अभी से कौन दावेदारी जता रहा है और किसकी दावेदारी क्यों मजबूत मानी जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस में अजमेर सीट के कितने दावेदार हैं। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। चौधरी ने विधानसभा चुनाव के पहले ही घर वापसी की है। जानकार सूत्रों के मुताबिक घर वापसी के वक्त पायलट ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सम्मान देने की बात कही थी। चौधरी चुनाव में पायलट के भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। चौधरी ने पूरी ताकत लगा मसूदा से राकेश पारीक की जीत दर्ज कराई। चौधरी का डेयरी के नेटवर्क की वजह से जिले भर में प्रभाव है। चौधरी को जाट समुदाय का होने की वजह से भी राजनीतिक लाभ मिलता है। यही वजह है कि चौधरी बीते 25 सालों से अजमेर डेयरी के अध्यक्ष बने हुए हैं। पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी भी दावेदारी जता रही हैं। रामस्वरूप ने विधानसभा चुनाव में केकड़ी से दावेदारी जताई थी, लेकिन रामस्वरूप को टिकट पाने में सफलता हासिल नहीं हुई थी। इसके अलावा पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल माहेती, पूर्व मंत्री ललित भाटी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता भी दावेदारी जता रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि महेंद्र सिंह रलावता विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और बीजेपी के वासुदेव देवनानी से चुनाव हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस में ही अभी से दावेदारी शुरू हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से किसने दावेदारी जताई है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, इसके बाद बीजेपी में दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने सबसे पहले दावेदारी जता दी है। इससे पहले किसी भी चुनाव में प्रोफेसर सारस्वत ने दावेदारी नहीं जताई थी। सारस्वत को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का समर्थक भी माना जाता है। सारस्वत ने राज्य से लेकर दिल्ली तक अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। सारस्वत के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक साथ ही जिला प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुकी सुशील कंवल पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा भी अजमेर सीट से दावेदारी जता रहे हैं। पलाड़ा का जिले भर में राजपूत समाज में प्रभाव होने का दावा किया जाता है। श्रीमती पलाड़ा इस बार मसूदा से विधानसभा का चुनाव 3000 मतों से हार गई। पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया तो दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर से पहाड़िया की सीधी अप्रोच है। माथुर को लोकसभा चुनाव में गुजरात का प्रभारी बना दिया गया है, लेकिन पहाड़िया को उम्मीद है कि नाम आगे बढ़ाने में माथुर मदद करेंगे। किशनगढ़ के पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी भी लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी का टिकट काटा गया था। अजमेर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा भी दावेदार बने हैं। हेड़ा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। इसके अलावा पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सरिता गेना भी दावेदार है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दीपक भाकर लोकसभा में दावेदारी जता रहे हैं। वैश्य समाज के दमदार नेता सुभाष काबरा भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। काबरा को जिले के कई बीजेपी विधायकों का भी समर्थन बताया जा रहा है। इसके अलावा भी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, दावेदारों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अजमेर सीट में जहां कांग्रेस उपचुनाव की जीत के बाद उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में 8 में से 3 सीटों पर जीत की वजह से उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।